प्रिय विद्यार्थियों, इस कालांश में हम नीति शतक के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को पढ़ रहे हैं। इस श्लोक में ये बताया गया है कि सारे गुण धन के बिना किसी काम के नहीं हैं। कवि ने इस पुस्तक में कुछ श्लोक धन के महत्व के बारे में लिखे हैं। श्लोक इस प्रकार है। जातिर्यातु रसातलं गुणगणैः तस्याप्यधो गच्छत शीलं शैलतटात् पतत्वभिजनः सन्धय्यतां वह्निना शौर्ये वेणीनि वज्रमासु निपततो अर्थोस्तु न केवलं येनैकेन विना गुणा तृणलव प्रायः समस्ता इमे। अन्वय। जाति रसातलं यातु गुणगणैः तस्यापि अधः गच्छतात् शीलं शैलतटात् पततु अभिजनः वह्निना सन्दह्यतां शौर्ये वेरिणी आसु वज्रम निपततु किंतु अर्थः न केवलम अस्तु येन एकेन विना इमे समस्ताः गुणाः तृणलव प्रायः भवन्ति। शब्दार्थ। जाति ही अर्थात हमारी जाति रसातलम पाताल को यातु चली जावे। गुण गणे ही गुणों का गण गुणों का समूह वीरता उदारता ममता प्रेम आदि तस्यापि अधः उससे भी नीचे गच्छता चले जावे। शीलम हमारा सदाचार अच्छा व्यवहार शैल तटात शैल अर्थात चट्टान की चोटी से पततु नीचे गिर जावे। अभिजन हमारी कुलीनता हमारा कुल वन्नी आग से संदह्यताम जल जावे। शौर्य पराक्रम वेरिणी अर्थात शत्रुओं के ऊपर आंसू शीघ्र पत वज्रम वज्र के समान गिर जावे अर्थात नष्ट हो जावे। किंतु अर्थ धन हमारे पास केवलम केवल रहे। येन एकेन बिना इस अकेले धन के बिना इमे ये समस्ता गुणा ये सारे वीर उदारता आदि तृण अर्थात तिनके के लव अर्थात टुकड़े के प्राय समान होते हैं। हिंदी अर्थ। भर्तृहरि कहते हैं कि हमारी जाति आदि पाताल में चली जावे, वीरता आदि गुणों का समूह उससे भी नीचे गिर जावे, हमारे अच्छे व्यवहार आचरण पर्वत के तट से गिर के नष्ट हो जावे, हमारी कुलीनता आग में जले, हमारा वीरता शत्रुओं पर हो जाए अर्थात वो भी नष्ट हो जाए, परंतु केवल हमारे पास धन ही हो, क्योंकि धन के बिना ये सभी गुण तिनके के समान हो जाते हैं। अर्थात जहाँ धन का महत्व होता है वहाँ पर व्यक्ति वीरता उदारता को नहीं देखता है। कवि ने इस श्लोक में धन की महत्ता बताई है। इस श्लोक में भी पुनः कवि कह रहे हैं कि एक मनुष्य जब धन होता है तब उसका व्यवहार बिल्कुल ही अलग हो जाता है और धन चले जाने पर वही व्यक्ति दूसरी क्षण दूसरे रूप में व्यवहार करने लग जाता है। यह बहुत विचित्र अद्भुत बात है। श्लोक। तानि इंद्रियाणि विकलानि तदेव नाम सा बुद्धिर प्रतिहता वचनम तदेव अर्थोस्मरणा विरहित पुरुषः स एव त्वन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमैतत्। अन्वय। अविकलानि तानि इंद्रियाणि तदेव नाम अप्रतिहता सा एव बुद्धिः तदेव वचनम परंतु अर्थ उस्मणा विरहितः स एव पुरुषः अन्येन क्षणेन भवति इति एतद् विचित्रम अस्ति। शब्दार्थ। अविकलानि विकल अर्थात
दुखी, अस्वस्थ, अविकल अर्थात स्वस्थ, इंद्रियाणी अर्थात हमारे आँख नाक आदि, तदेव नाम वही के वही हैं। अप्रतिहता अर्थात जो कहीं रुकी नहीं है। सा एव बुद्धि वही बुद्धि है, वही हमारी प्रज्ञा है। तदेव वचनम और हमारी वाणी भी वही है। परंतु अर्थ उष्मणा धन की गर्मी से विरहित रहित, स एव पुरुष वही व्यक्ति क्षणेन एक क्षण में अन्य भवति दूसरा बन जाता है। एतद विचित्रम यह बहुत आश्चर्य की बात है। हिंदी अर्थ भर्तृहरि कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जब धन होता है तब कैसा होता है और जब नहीं हो तब कैसा होता है। कवि कह रहे हैं कि पहले की भांति मेरी इंद्रियां स्वस्थ हैं, मेरा नाम भी वही है, मेरी बुद्धि भी पहले की तरह ही तेज है, मेरी बोली भी वही है। किंतु जैसे ही मेरे पास से धन नष्ट हो गया तो मेरी जो इंद्रियां हैं, वो जो मेरा शरीर है, मेरी बोली है, वो धन के नष्ट हो जाने पर बहुत ही दुर्बल हो जाती हैं और धन होने पर बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं। अर्थात धन से रहित होने पर व्यक्ति उसी पल में दूसरे प्रकार से व्यवहार करने लग जाता है। यह बहुत आश्चर्य की बात है। अर्थात व्यक्ति धन के अभाव में दीनहीन हो जाता है और धन आने पर वही व्यक्ति अभिमान से बातें करने लग जाता है। यह बहुत विचित्र है कवि के अनुसार। इसमें भी कवि ने धन की महत्ता बताई है कि धन ही सब कुछ है। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः, स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः, स एव वक्ता स च दर्शनीयः, सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति। अन्वय, यस्य वित्तम अस्ति स नरः कुलीनः, स पंडितः स गुणवान्, स एव सुगुणज्ञ, स एव वक्ता, स च दर्शनीय भवति। अर्थात सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। शब्दार्थ, यस्य जिसके पास वित्तम धन होता है, स नरः वही मनुष्य, कुलीन अच्छे कुल वाला है, वही पंडित है, वही बुद्धिमान है, स श्रुतवान वही सुनने के योग्य है, वही वेद आदि का जानने वाला है, स गुणज्ञ और वही गुणों को जान सकता है, वही वक्ता है, वही बोलने वाला है और वही दर्शनीय वही देखने के योग्य होता है। अर्थात सभी गुण कांचनम अर्थात धन में या सोने में निवास करते हैं। अनुवाद, कवि ये कह रहा है कि जिस मनुष्य के पास धन होता है वही सबसे कुलीन माना जाता है, उसी को लोग पंडित विद्वान मानते हैं, उसी को लोग अच्छे गुणों वाला मानते हैं और वही देखने के योग्य होता है। लोग उसी को बोलने के लिए कहते हैं। भाव यह है कि सारे गुण धन में ही पाए जाते हैं और निर्धन व्यक्ति को कोई सुनना नहीं चाहता है, उससे कोई देखना नहीं चाहते हैं, वह दर्शनीय नहीं है। इस श्लोक में कवि ने कहा है कि धन की 3 गतियाँ होती हैं, अतः हमें धन को सही उपयोग में लेना चाहिए। श्लोक, दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अन्वय, वित्तस्य दानं भोगः नाशः तिस्रः गतयः भवन्ति, यह न ददाति न च भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिः भवति। शब्दार्थ, वित्तस्य वित्त की धन की
दान अर्थात दूसरों को दान देना, भोग अर्थात उपयोग में लेना, नाश अर्थात नष्ट हो जाना। तीसरा गति अर्थात 3 ये अवस्थाएं हैं। यह है जो व्यक्ति न ददाति, न तो दूसरों को दान में देता है, न भुंगते और न अपने लिए उपयोग में लेता है, तस्य उस धन की तृतीया गति अर्थात वह धन तीसरी गति अर्थात नष्ट हो जाता है। हिंदी अनुवाद, धन की 3 गति होगी, दान, भोग और नाश। और जो व्यक्ति दान नहीं देता है और उपयोग भी नहीं करता है, उसके धन की तीसरी गति अर्थात उसका धन नष्ट हो जाता है। अतः हमें धन को दान में देना चाहिए और धन को अपने लिए काम में लेना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, दान नहीं देंगे, अपने लिए भी नहीं काम में लेंगे, तो दूसरे व्यक्ति उनके मरने के बाद काम में लेंगे। इस श्लोक में कवि ये कह रहे हैं कि जब व्यक्ति के पास धन होता है तब वह किसी वस्तु को बड़ा नहीं मानता है, वह उसे छोटा मानता है। और वही व्यक्ति निर्धन हो जाने पर एक मुट्ठी अनाज के लिए मांगने लग जाता है। श्लोक, परीक्षीण कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये सह पश्चात् संपूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानेकान्ताद् गुरुलघुतयार्थेषु धनिनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति। अन्वय, कश्चित् परीक्षीण यवानां प्रसृतये स्पृहयति सह पश्चात् संपूर्ण सन तृणसमां धरित्रीं कलयति अतः च अर्थेषु अनेकान्त्यत् गुरुलघुतया धनिनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति संकोचयति च। शब्दार्थ, कश्चित कोई मनुष्य परीक्षीण है, चारों ओर से निर्धन हो जाने पर यवानाम जो के धान के लिए प्रसरते अर्थात एक मुट्ठी अनाज के लिए स्पृहयति इच्छा करता है, हाथ फैलाता है, सह और वही व्यक्ति बाद में संपूर्ण सन बहुत धनवान हो जाने पर तृण समाम तिनके के समान तुच्छ धरित्रीम धरती को छोटा मानने लगता है। अतः अर्थीसु अर्थात वस्तुओं में अनेकांत्यात, अनेकांत्य अर्थात एक अंत नहीं, अर्थात उनका भाव कम अधिक होता रहता है। गुरु लघुतया बड़ा और छोटे होने का भाव, धनी नाम अवस्था धनवानों की अवस्था, वस्तुनि प्रथयति वस्तुओं को बड़ा कर देती है, संकोचयति छोटा कर देती है। शब्दार्थ अनुवाद, कवि कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो बहुत निर्धन है वह निर्धनता की स्थिति में एक मुट्ठी अनाज के लिए हाथ फैला देता है, पर वही व्यक्ति बहुत अधिक धनवान होने पर संसार को तिनके के समान समझ लेता है। इसलिए महत्व वस्तु का नहीं है, महत्व तो हमारी अवस्था का है कि हम किस अवस्था में वस्तु मांग रहे हैं। इस कारण से वस्तुओं को बड़ा या छोटा हमारी अपनी परिस्थिति बनाती है, हमारा सापेक्षता यह दिखाती है कि वस्तु बड़ी है कि छोटी। इस श्लोक में कवि एक शासक की नीति के बारे में कह रहे हैं कि राजा की नीति सदैव अस्थिर होती है, वह अपने स्वार्थ के अनुसार रूप बदलती रहती है। सत्या नृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालुरपि चार्थ परा वदान्या नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमा च वारांगनेव नृपनीतिरनेक रूपा। अन्वय, सत्या अनृता च
परुषा प्रियवादिनी हिंस्रा दयालु अपि च अर्थपरा वदान्या नित्यव्यया प्रचुर नित्य धन आगमा च नृपनीतिः वारांगना इव अनेक रूपा भवति। शब्दार्थ: सत्या सत्य बोलने वाली, अनृता असत्य बोलने वाली, परुषा बहुत कठोर, प्रियवादिनी प्रिय बोलने वाली, हिंस्रा हिंसक, दयालु दया वाली, अर्थपरा धन की लोभी, वदान्या दान देने वाली, नित्यव्यया रोज खर्च करने वाली, प्रचुर नित्य धन आगमा और नित्य बहुत अधिक धन कमाने वाली। इस प्रकार से नृप नीति एक राजा की नीति वारांगना युव वैश्या के समान अनेक रूपों को धारण करती है। अनुवाद: राजनीति कभी सत्य कभी असत्य, कभी कठोर कभी प्रिय, कभी हिंसा वाली कभी दया वाली, कभी स्वार्थ और कभी परमार्थ वाली, कभी उदार कभी खर्च वाली। इस प्रकार राजनीति के अनेक रंग होते हैं, उसका कोई एक रंग नहीं होता है। इस श्लोक में कवि ने भाग्य को या दैव पद्धति के बारे में बताया है कि भगवान ने हमारे ललाट पर जितना लिख दिया है हम उतना ही पाएंगे, उससे अधिक नहीं पा सकते हैं, इसलिए हमें संतोषी होना चाहिए। श्लोक इस प्रकार है: यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम महद्वादनम तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरौ ततो नाधिकं तद्धीरो भव वित्तवस्तु कृपणां वृत्तिं वृथा मा कृथा कूपे पश्य पयोनिधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं धनम्। अन्वय: धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम अस्ति स्तोकम महद वा यद्धनम तत् मरुस्थले अपि नितरां प्राप्नोति ततः अधिकं मेरौ अपि न प्राप्नोति तत् धीरो भव वित्तवत्सु कृपणां वृत्ति वृथा मा कृथा पश्य घटः कूपे पयोनिधौ अपि तुल्यं जलम गृह्णाति। शब्दार्थ: धात्रा अर्थात विधाता के द्वारा निज भाल, निज अर्थात अपने, भाल अर्थात अपने ललाट पर, लिखितम जो लिख दिया है, स्तोकम अर्थात बहुत कम, महद बहुत अधिक, व अथवा जो धन, छोटा अथवा बड़ा जो धन लिख दिया है, तत् उस धन को मरुस्थले हम रेगिस्तान में भी नितराम निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे ततः उससे अधिक धन मेरौ अर्थात सुमेरु पर्वत पर भी नहीं प्राप्त करता है। इसलिए धैर्य धारण करो, वित्तवत्सु धनवान के बारे में, कृपण अर्थात दीनहीन, वृत्ति व्यापार व्यवहार,
वृथा व्यर्थ में बेकार में कृथा करो। पश्य देखिए, घटः घड़ा, कूपे कुएं में, पयोनिधो अर्थात समुद्र में भी, तुल्यम जलम समान जल को, गृह्णाति ग्रहण करता है। हिंदी अर्थ, कवि कह रहा है कि विधाता ने हमारे ललाट पर हमारे भाग्य में जो लिख दिया है थोड़ा या अधिक धन, उस धन को हम मरुस्थल में भी प्राप्त कर लेंगे और उससे अधिक धन को तो हम सुमेरु सोने के पर्वत पर भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस कारण से हे मनुष्य, धैर्यवान बनो, धैर्य धारण करो और धनवान व्यक्तियों के सामने दीनहीन व्यवहार मत अपनाओ। धन के लिए उनसे याचना मत करो। देखिए, जैसे घड़ा भले कुएं से पानी लेवे अथवा समुद्र से पानी लेवे, उस घड़े में उतना ही पानी आएगा, भले वो कहीं से भी भरे। इस कारण से हमारे मस्तिष्क में, हमारे भाग्य में जो जितना लिख दिया है हम उसको प्राप्त कर लेंगे। अतः हर कहीं हम हाथ को नहीं फैलाएं। धन्यवाद।